नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सब मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनं जैनम जयतु णवियूणजनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसन् सहावं वोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली मणिनम। नियम सार ग्रंथ के आधार से कारण की तलाश करते हुए हम सभी कार्य परमात्मा की भक्ति में संलग्न लोग, लेकिन कार्य परमात्मा को देखना भी तभी सार्थक होगा, प्रयोजन को सिद्ध करेगा, जब उन कार्य परमात्माओं के इस कार्य परमात्मा रूप परिणत होने की प्रोसीजर को, उसके कारण को समझ पाए। चूंकि इस विषय को केंद्र में रखकर ये हमारी 6वीं चर्चा चल रही है विगत 2 दिनों में, इसलिए पुराने विषय को पुनः दोहराते हुए ना दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। 1-2 बिंदु और जो इस विषय से जुड़े हुए हैं, सोच रहा हूं कि वो कल शाम तक अपन उन्हें पूरे कर सके। देखिए, यदि आप में से भी कोई ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया हो, कंपटीशन एग्जाम ना भी दिया हो, तो बहुत बेसिक से रीजनिंग या लॉजिक के यदि सवालों को कभी हल किया हो, तो वहां पर एक बात कही जाती है। पहले मैं कुछ शब्द अंग्रेजी के बोलूंगा, बाद में मैं बता दूंगा इनका क्या मतलब है, तो अब घबराना मत। कि कोरिलेशन को इंटर रिलेशन मान लेना, ये सबसे बड़ा लॉजिक का एरर है। लॉजिक यानी तर्क की दुनिया का सबसे बड़ा एरर, सबसे बड़ा फॉल्ट, त्रुटि, कमी, वो क्या है? कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी होता है सह संबंध। सह संबंध को अंतर संबंध मान लेना, ये किसी भी तर्क की कसौटी का पराभव है। पराभव मतलब उसकी अधमाधम स्थिति है। तर्क की आपने मट्टी पलीत कर दी, मूर्खताओं से सही मूर्खता की पराकाष्ठा है यदि आप कोरिलेशन को इंटर रिलेशन मान लेते हो। तो जैसे उदाहरण के लिए क्रिकेट मैच चल रहा है, जैसे ही आप कमरे में घुसे विकेट गिर गया, तो आपने क्या बोला? आप तो नहीं बोलोगे, बाकी लोग बोलेंगे देख तेरे आने से विकेट गिर गया है तू कमरे में घुसा तो विकेट गिर गया है। अब ये सब क्या, ये इस तरह की बातें क्या हो रही हैं? कोरिलेशन, सह संबंध को अंतर संबंध। कि इसका कारण कौन है? इस सह संबंध का कारण कौन है? ये मतलब ये घटना घट गई ना, तो भैया वो सामने वाला क्या बोलेगा? मैं क्या तुम्हारी टीवी के अंदर घुस के वो विराट कोहली के पास पहुंच गया था, हैं? वहां जाके उसको मैं आउट करवा के आया हूं क्या? क्या बोलेगा? भैया मैं कमरे में अपने उससे प्रवेश करा हूं, विकेट गिरने की घटना बहुत दूर अलग चल रही है, कायदे से तो ये टीवी का भी कुछ इसमें रोल नहीं है, और तुम सब देख रहे हो, तो इसमें कोई क्या कर लेगा? बहुत भिन्न घटना है। ऐसे ही और तमाम तरह के 50 आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है, कलेक्टर बनने वालों को भी पढ़ाया जाता है, पटवारी बनने वाले को भी पढ़ाया जाता है। ये रीजनिंग हल करके उन्हें कहते इतनी तो बुद्धि होना चाहिए,
इतनी तो निर्णय क्षमता होना चाहिए, जो इतना लॉजिक ना लगा पाए कि क्या कोरिलेशन होता है और क्या इंटर रिलेशन होता है, वो आदमी क्या करेगा? इसे कार्य कारण संबंध का क्या ज्ञान है? दुनिया भर में ये कार्य कारण संबंध बताए जाते हैं। आप रिसर्च करने जाते हो तब भी आपको कार्य कारण संबंध के बारे में पढ़ना पड़ता है, और जब हम यहां आते हैं तब भी हमें यही करना पड़ता है। मैं देखो ईमानदारी से आपको एक बात बताता हूं, दिल की बात बताता हूं। हम और आप लोग यदि किसी एक चीज पर जिंदा है ना, ये हमारी जो सभाएं चल रही हैं, ये हमारा सब कुछ, ये व्यवहार चल रहा है, एक चीज पे जिंदा है। ईमानदारी से बात कर रहे हैं, यदि ये चीज आप खत्म कर देना, आपका खात्मा हो जाएगा। और वो है हम सब लोगों की निर्णय क्षमता और निर्णय के लिए किए गए हमारे प्रयास। आज जैन समाज में भी यदि आपकी समाज का एक अलग मुकाम है ना, तो इसलिए है कि ये बातों की जमा पूंजी नहीं है, ये निर्णय की रस्साकस्सी है, निर्णय करने की कोशिशें हैं। अकेले प्रेरित होकर और फूल के कुप्पा होकर घर चले जाओ, या फिर अकेले थोड़ी सी, अरे तुम ये नहीं करते तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम ये नहीं करते तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अकेले ये बात लेके चले जाओ तो सुनो, तुम चाहे यहां से हमसे प्रेरणा लेके कुछ करने की सीख ले जाओगे ना, तो तुमसे ज्यादा करने वाले बहुत बल्लम पड़े हुए हैं। तो अपने आप को तो तुम उस मामले में कहीं आगे ना कर पाओगे। यदि कुछ करने की बात से ही तुम्हें लगता है कि शायद इससे कोई सिद्धि होती होगी, आप एक बार निर्णय की कीमत को समझो। आज ज्ञान के क्षेत्र में जितने भी विकास हो रहे हैं ना, वो उनकी निर्णयशीलता के कारण हो रहे हैं। और आपको ईमानदारी से देता हूं, आप हाथ पे दिया लेकर निकल जाना इस पूरी दुनिया के धर्मों को, आस्थाओं को, विश्वासों को टटोलने के लिए। सभी धर्मों में कहा जाएगा भरोसा करो, भरोसे से ही धर्म चलता है। विश्वास करो, भरोसा करो, आस्था करो, भरोसे में सवाल नहीं होना चाहिए। ये धर्म की बुनियाद टिकी हुई है भरोसे पर। जैन धर्म कहता है कि नहीं, निर्णय करो। ये जैन धर्म कहता है कि भगवान की भी परीक्षा करो। तुम भगवान हो क्यों? पहले परीक्षा देना पड़ेगा। आगम की भी परीक्षा करो, इसलिए नहीं कि कुंद कुंद के नाम पे कोई भी कुछ भी लिख के चला जाएगा, तो आगम की परीक्षा करो। टोडरमल जी के सामने ये बात आई कि तुम ये अपनी देश भाषा में रचना बना रहे हो, इसमें कोई गलत मोती पिरो दिए, मतलब गलत रचनाएं हो गई, गलत बात तुमने कह दी अपनी अल्प बुद्धि के कारण, तो फिर इस बात का निर्णय कौन करेगा कि तुमने सही लिखा कि गलत लिखा? तो कहते हैं भैया, इस दुनिया में विवेकी लोग होना बंद नहीं होंगे। जैसे जो पारखी जौहरी होता है, उसे सही मोतियों में गलत मोती मिला दिए जाएं तो वो पकड़ लेता है, क्योंकि झलक नहीं मिलती। ऐसे ही आप गलत सूत्र लगा दोगे ना, तो इस दुनिया में वो पारखी लोग होंगे, और वो पारखी लोग कोई और नहीं है, जो निर्णयशील लोग हैं वही पारखी लोग हैं। दुनिया भर में यदि ज्ञान की क्रांतियां हो रही हैं तो इस निर्णय के दम पर हो रही हैं। और जब हमारे सामने निर्णय की बात आती है, अब जो सब ना बताओ, अब हमने तो जान लिया कि हम एक आत्मा है, बस यही आत्मा को मानना है। मालूम है, आचार्य कुंद कुंद ने अरस अरूप अगंध लिखने से पहले 8 तरह की परात्मवादियों की मान्यताएं बताई। कहते हैं तुम ये आत्मा शब्द पकड़कर पता नहीं है आत्मा के सही स्वरूप को जाने बगैर किस परद्रव्य को आत्मा में मिला लोगे, या किसी परद्रव्य को ही आत्मा मान लोगे। और अनेक लोग ऐसा कहते हैं, देखो ध्यान में बैठो, ये जो सुख दुख दिख रहा है, ये सुख दुख ही आत्मा है। कहते हैं परात्मवादियों की मान्यता है, सुख दुख आत्मा नहीं है, क्योंकि जो तुम सुख दुख का वेदन कर रहे हो, ये औदैहिक भाव की देन है। तुम उस वास्तविक सुख को कहां जानते हो? यदि तुम्हें ये लगना है, तुम्हें ये सारे अध्यवसान आदि भावों के अंतर्गत आ जाता है, तुम ये कैसे तय करोगे कि ये आत्मा है? हमारी निर्णय क्षमता। देखो मैं आपको एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। निर्णय, जो हिंदी साहित्य के आलोचक होते हैं ना, वो ऐसा कहते हैं कि नारी का सबसे ज्यादा सशक्त चित्रण यदि कहीं पर हुआ है तो कहते हैं वो गोदान में हुआ है। लेकिन कहते हैं कि उस गोदान से भी ज्यादा उच्च स्तर की यदि नारी को किसी ने व्यक्त किया है, जो कि नारी के विकास का प्रस्थान बिंदु है, वो कवि और लेखक कोई हुआ है तो वो है जयशंकर प्रसाद। और मालूम उन्होंने उसके लिए क्यों लिखा? आप क्या समझते हो? नारी के उत्थान का मूल कारण है। ये साहित्यिक लोग विचार कर रहे हैं।
साहित्य की दुनिया के आलोचक, नारी के सशक्तिकरण का प्रमाण क्या है? तो वो कहते हैं कि वो समृद्ध हो गई है, वो नौकरी करने लगी। नहीं, ये सब चीजें नहीं। मालूम क्या है? उन्होंने बोला क्योंकि जयशंकर प्रसाद की नारी ही उपन्यास साहित्य में ऐसी है जो निर्णय लेती है। समझ में आया? निर्णय लेती है। कहते हैं इससे पहले तो लोग ह्यूमन बीइंग मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब आप किसी को निर्णय देने की सामर्थ्य नहीं देते तो वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। आप समझिए, निर्णय लेने की सामर्थ्य को साहित्यकार ऐसे वर्णित करते हैं, ऐसे विद्वान, ऐसे लोगों ने बताया। और आज यदि उस निर्णय की कसौटी पर ही हम परखें नहीं, देखो अभी मैं बात कर रहा था ना, आपको दुनिया में सब जगह कहेंगे भरोसा करो भरोसा करो। जैन दर्शन कहेगा बिना, जैसे आज सुबह बात निकली थी ना, क्या बिना ज्ञान का चारित्र, क्या कहा था? रूंधी हुई कसाय है। हाँ, ज्ञान बिना का वैराग्य रूंधी हुई कसाय है। अभी ये बात कौन ने? बैंसरी ने कही ना। अभी मैं आपको एक बात और बोलता हूं, निर्णय बिना की श्रद्धा अभक्ष है। समझ में आया? आप किसकी श्रद्धा करेंगे? जब निर्णय नहीं है तो कौन सी श्रद्धा हो रही है? श्रद्धा का सारा पुरुषार्थ ज्ञान करता है। ज्ञान एक समझदार गंभीर पिता की तरह है और श्रद्धा एक सुशील सौम्य शांत भोली कन्या की तरह है। और उस कन्या के लिए सारा का सारा जो श्रद्धा का विषय है वो कौन ढूंढ कर देने वाला है? कौन देगा उसे? ज्ञान। और ज्ञान से जब सब कुछ निर्णय हो गया, जब संशय विपर्य अनध्यवसाय निकल गया, तो श्रद्धा तो चुपचाप जाके माला डालाती है। अभी तक ज्ञान का एक द्वंद्व पड़ा हुआ है, यहां सुख की यहां सुख, यहां मेरी सत्ता की यहां मेरी सत्ता, तो बस वैसे ही वो श्रद्धा डमाडोल हो रही है। इसका बहुत अच्छा वर्णन 232 नंबर की गाथा प्रवचन सार की है ना, उसकी टीका में प्रस्तुत किया। उन्होंने दर्शन, ज्ञान और चारित्र के सामने 3 शब्दों को खड़ा किया। मतलब जिसकी श्रद्धा सम्यक नहीं है उसकी स्थिति क्या है, जिसका ज्ञान सम्यक नहीं है उसकी स्थिति क्या है, और जिसका चारित्र सही नहीं है उसकी स्थिति क्या है। तो सम्यक श्रद्धा के विरुद्ध जाकर, मतलब विपरीत शब्द उन्होंने वहां पर लिखा, उसके लिए कहा चंचल। समझ में आया? चंचल। जिसका ज्ञान सही ठिकाने पर नहीं है, तो ज्ञान का सही नहीं होने के लिए उसे कहा सक्रिय। कैसा, क्या कहते हैं? सक्रिय बोल दो। नहीं, ज्ञान के लिए कहा चंचल, श्रद्धा के लिए कहा, श्रद्धा के लिए कहा, अब वो एग्जैक्ट वो शब्द भूल गया, उसका पर्यायवाची शब्द तो आ जाएगा, लेकिन वो मूल शब्द नहीं आ पाएगा तो वो बात नहीं आ पाती। 3 शब्द हैं, एक तो है निष्क्रिय, निर्भोग और स्थिर। निष्क्रिय कहते हैं सम्यक श्रद्धा यदि हो गई है तो अब श्रद्धा की उठापटक चली गई है ना। निश्चल मतलब ज्ञान का डमाडोलपना चला गया, और निर्भोग मतलब ये चरित्र जो परद्रव्य को भोगता था ना, वो स्थिति चली गई। अब इनके 3 विपरीत शब्द भी वहां पर बनाए, अभी वो नहीं आ रहे, आप 232 गाथा की टीका में समय मिले तो देखिएगा। और इन तीनों से युक्त अवस्था को कहा एकाग्रता। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जिसके व्यवस्थित हैं उसको क्या नाम दिया? एकाग्र। और एकाग्र मालूम किसे कहा? कहते हैं एकाग्र ही श्रामण्य है। श्रामण्य कह लो चाहे एकाग्र कह लो, बात एक ही है। और जो श्रामण्य है वो ही मोक्ष मार्ग है। एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष मार्ग ही श्रामण्य है। और जो एकाग्र नहीं है वो कौन है? वो कहते हैं व्यग्र। कौन है वो सब? व्यग्र। कौन है वो व्यग्र? कौन है वो व्यग्र? जिनका ज्ञान ठिकाने पर नहीं, जिनकी श्रद्धा ठिकाने पर नहीं, इसलिए उनका चारित्र ठिकाने पर नहीं। और देखो, और आगे बताता हूं, मोक्ष की हो कामना तो जीव नृप को जानिए। जानिए, और फिर जानकर फिर क्या करना है? उसी ही की है यत्न से उसका ही अनुचरण करिए। अब वो अनुवाद में तो गलत कर दिया है। मूल गाथा में आप देखोगे ना तो वहां पर कहेंगे लादूण, और फिर शब्द आएगा सद्धहदी, और फिर आएगा अणुचरदी। कौन कौन से शब्द आएंगे?
णादून, णादून यानी जानो, फिर शब्द कौन सा आएगा? सद्धहदी, और फिर शब्द कौन सा आएगा? अनुचरण, उसका अनुचरण होगा। पहले क्या, कौन काम कर रहा है श्रद्धा को सम्यक बनाने का? ज्ञान। बहुत बहुत बातें हैं, ये तो मुझे कार्य कारण संबंध की चर्चा करते करते मैं इतना यहां निकलता चला जा रहा हूं, और उतना निकलने का मेरे पास अवकाश है नहीं अभी। देखो आगे बढ़ता हूं, थोड़ी कुछ एक दो चीजें और बताता हूं। पहले दिन भी शायद इसकी बात चली थी, अधिगम की मुख्यता, अधिगम ज्ञान की मुख्यता। पहले सम्यक दर्शन का सूत्र लिख दिया तो पूरे पहले अधिकार में क्या चर्चा होना चाहिए था? सम्यक दर्शन की होना चाहिए था ना, लेकिन 4 सूत्रों में सम्यक दर्शन का पैकअप कर दिया और बाहर कर दिया। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादिक माध्वा, बात खत्म। और एक ब्रिज सूत्र, और वो कौन सा बना दिया? ब्रिज वाला सूत्र। तो वो ब्रिज वाला सूत्र बना दिया, जीवा जीवाश्रव बन संबर निजरा मोक्षा तत्वम, क्योंकि इनका श्रद्धा करना है ना। अब ये श्रद्धा और ज्ञान का ब्रिज है, इनकी सम्यक श्रद्धा करना है। लेकिन कौन करेगा? आगे बात सम्यक दर्शन की करो ना, तो आगे पूरी की पूरी बात होती है ज्ञान की। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा प्रमाण नय रधिगमा, और फिर आगे बढ़ते जाते हैं सत्संख्या चेत स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्च। ये सारी की सारी रस्साकस्सी कौन कर रहा है? ज्ञान। क्योंकि कौन करेगा ये सत्संख्या का निर्माण? कौन करेगा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण, इसका निर्णय कौन करेगा? ज्ञान करेगा। और हमें लगता है ये क्या सब पढ़ने ही पढ़ने सुनाने ही सुनाने की बातें करते हो, कुछ करो तो है, कुछ करो तो मतलब है। क्या करें भाई? तब जाकर आचार्य कुंद कुंद को आगे लिखना पड़ा राणम पच्चखाणम, वो ज्ञान ही प्रत्यख्यान है। बोलो प्रत्यख्यान में क्या करोगे? क्या करोगे प्रत्यख्यान में? जानोगे ही तो, छूटी हुई वस्तु तो पहले से ही थी। अब जहां पर उसे जान लिया कि ये छोड़ दिया मैंने, ये छूटा हुआ है, ये जान लिया तो छूट गया, बात खत्म हो गई। और आगे बढ़ते हैं, बंध वो क्या कहते हैं, बंध से छूटने का उपाय क्या है? जब ये प्रश्न किया जाता है तो आचार्य क्या उत्तर देते हैं? जैसे जैसे ये जीव विज्ञान घन होता जाता है वैसे वैसे आश्रवों से निवृत्त होता जाता है। बंध से छूटने का भी यही उपाय है। जैसे जैसे आप इनके विशेष अंतर को जान लेते हो वैसे वैसे इनसे दूर हो जाते हो। तो क्या कर रहे हैं भैया? जान ही तो रहे हैं। और जान को व्यक्ति इतना अंडर एस्टिमेट, ओनली ज्ञान, ओनली ज्ञान और कुछ नहीं। अरे ज्ञान ओनली नहीं है, वो ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। अब तुम्हें उसे ओनली कहना है तो ओनली ही सही। समझ में आया? आप अपने घर में गए, आपने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने पूछा कौन? तो आप बोल कोई नहीं। तो बस वो आपकी आवाज समझ जाती है कि कोई नहीं मतलब कौन। अरे कोई नहीं नहीं, इस घर का सब कोई। वो कोई नहीं नहीं है, वो सब कोई है। समझ में आया? तो ऐसे ही कोई कहे कि तुम केवल ज्ञान स्वभावी हो, तो वो वाला केवल ज्ञान नहीं, कार्य रूप से परिणत होने वाला नहीं। तुम केवल ज्ञान स्वभावी हो, मतलब तुम कारण जो है, उस केवल ज्ञान का जो कारण है, हम यहाँ उसकी बात कर रहे हैं। इसे कोई नहीं मत समझो। तुम्हें और क्या क्या चाहिए है? और जिन जिन को बुलाओगे ना, वो तुम्हारे यहाँ उत्पात ही मचाएंगे। तुम्हारा घर का लड़का जब रात को 10 बजे आके सो जाता है, बस तू अकेलो ही आओ, और कहाँ गए? खेल तो बहुतों के साथ रहा था। अच्छा उन्हें भी बुला लूं क्या? आ जाओ भाई, तुम सब भी आ जाओ। और वो सब आ जाएंगे तो सो के बताओ फिर रात में, है? बुला लो सबको, बस तू अकेला। अरे बस तू अकेला नहीं है, वो ही है तुम्हारा सब कुछ। समझ में आया? ऐसे ही जो एक बार अपने स्वभाव को जान लेता है, वो ये भी मान लेता है कि ज्ञान ही है सब कुछ, और ऐसे उस ज्ञान से किए गए निर्णय के लिए नकारता है। नहीं, हमें ज्यादा तर्क युक्ति मत दो, ज्यादा हमें ज्ञान मत दो, ज्यादा हमें मत समझाओ। मालूम क्या लिखते हैं आचार्य? एक जगह गाथा लिखी, जो नए दिट्ठी विहीणा, जो नए दृष्टि से विहीन है, नए दृष्टि से रहित है, कहते हैं जो नए दिट्ठी विहीणा कह तम, अब वो लाइन भूल गया, बत्तु साहब उपलब्धि। उसे कैसे वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि हो सकती है? और बत्तु साहब विहीणा, और जो वस्तु के स्वभाव से विहीन है, तो कहते हैं कहम सम्मा दिट्ठी होंती, ऐसा करके ऐसा
पूरी लाइन आती है। और जो वस्तु का स्वभाव ही नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है? तो बोलो बात कहां से शुरू की थी? नए की दृष्टि नहीं है, और नए काय में लगे? काय में लगे? ज्ञान में लगे ना। युक्तियां कहां लगी? ज्ञान में लगी। और हम सबसे पहले किसका निषेध कर देते हैं? उसी ज्ञान का निषेध कर देते हैं। 32 नंबर की गाथा, 82 नंबर की एक बहुत अच्छी गाथा है तिलोय पन्नती की। ये सब जो ग्रंथों के नाम मैं ले रहा हूं ना, तो आपको क्या बताऊं इनके बहुमान में। उन आचार्यों को लिखने में प्रमाद नहीं आया, जबकि वो लिखना बड़ा चुनौतीपूर्ण था। कोई कंप्यूटर तो था नहीं उनके पास कि फटाफट फटाफट टाइपिंग कर दें और फिर एक कॉपी पेस्ट कर दें, पेज की प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर लें, ऐसा कुछ तो था नहीं, ऐसी सुविधा तो थी नहीं। लेकिन आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हम ऑडियो बुक आ गई है, वीडियो बुक आ गई है, चैट जीपीटी आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया, AI आ गया। लेकिन आज इस सब के बावजूद भी हम आगम अभ्यास में बड़े प्रमादी बने हुए हैं। उन्हें लिखने में नहीं आई। अब वो तिलोय पन्नती ग्रंथ में, मतलब वो एक ऐसा ग्रंथ है कि समझ लो उसमें क्या नहीं है। जितने भी बड़े बड़े प्रथमानुयोग के शास्त्र लिखाए गए बाद में, जितना त्रिलोक सार आदि के लिए जो एक विषय वस्तु मिली, इन सब के मूल बीज पड़े हुए हैं वहीं तिलोय पन्नती में। बाद में उसका एक्सटेंशन अलग अलग ग्रंथों में देखने को मिलने लगा। ऐसा वो ग्रंथ है। और वहां पर भी वो आचार्य नए निक्षेप प्रमाण की कीमत बता रहे हैं। प्रमाण नए निक्षेप की वो कहते हैं कि यदि तुम्हें प्रमाण नए निक्षेप इसे ही तुम नहीं जानोगे तो युक्त को अयुक्त और अयुक्त को युक्त मानने की गलती कर बैठोगे। तुम्हें युक्त क्या है और अयुक्त क्या है, अयुक्त क्या है और युक्त क्या है, इनका सेपरेशन करना नहीं आएगा। तुम समझ नहीं पाओगे। आत्मा अपना अंश पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, ये विवेक जागृत नहीं होगा। समझ में आया? इसलिए जब भी हमें लगता है कि नहीं, दिमाग पर जोर डालने वाली बात नहीं बोलो, हल्की फुल्की बात बोलो। कुत्ते को भी तो सम्यक दर्शन हो गया, बिल्ली को, गधे को, घोड़े को, सबको तो सम्यक दर्शन हो जाता है, तो हमें क्यों नहीं हो सकता है? वो गधा है। समझ में आया? और वो गधा है तो आप उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, वो घोड़ा है तो उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। उसकी पुरानी देशना के बारे में तुम्हें पता है? उसे पता है उसका भी संशय विपर्य अनध्यवसाय दूर हुआ होगा। उसके भीतर इतनी दुविधाएं नहीं है जितनी दुविधाएं तुम्हारे भीतर पड़ी हुई हैं। और इस दुविधा को दूर करने के लिए, निर्णय लेने के लिए भी वैसे ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसे इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। लिखा अपन वो पढ़ते हैं ना, दौलत राम जी की स्तुति सकल गे, उसमें लाइन आती है, भगवान के सामने खड़े होकर बहुमान से भर जाता है। जैसे समंत भद्राचार्य भगवान के सामने इसलिए बहुमान से नहीं भरते कि तुम्हारे कदम ऊपर हैं, तुम आसमान में विराजते हो, तुम्हारे देवलोक चमर ढुलते हैं। हमारे लिए इनकी कोई कदर नहीं है। ये चमत्कार ममत्कार तो क्या करें, ये भावलिंगी संतों की धूरा में इतने चमत्कार होते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या कर दें, पर्वत को सोने का बना दें। उन्हें इनकी कोई वैल्यू नहीं है। उन्हें भी वैल्यू आती, भगवान आपने पुण्य पाप का क्या स्वरूप बताया है, आपने सत्ता का क्या स्वरूप बताया है। ये बार बार चर्चा करते जाते हैं, न्याय शास्त्र की प्ररूपणा करते जाते हैं और कहते हैं भगवान इसलिए तुम महान हो। ये तुम्हारे अलावा कौन बता सकता है? ऐसा पुण्य पाप का स्वरूप कौन बताएगा? दुनिया वाले तो पुण्य को ये बोलते हैं कि दूसरे को दुख देना पाप है, दूसरे को सुखी करना पुण्य है। लेकिन तुमने कहा ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये सारे पद आते हैं वहां पर, कहते हैं दूसरे को कई बार प्रताड़ित करते हुए भी पुण्य बंद हो सकता है। आप बच्चे को लपाड़ा मारते हो कि नहीं, कि जा पाठशाला जा, क्यों नहीं जाएगा, पाठ खाना नहीं मिलेगा तेरे को, तो बोलो पाप हो रहा है कि पुण्य? बच्चा तो प्रताड़ित हो रहा है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे ही कई बार दूसरे को प्रसन्न करते हुए भी तुम पाप बंद कर सकते हो, खुश करते हुए, नेताओं की आओ भगत करते हुए, उनकी चाटुकारिता करते हुए, उनकी गंदी चीजों की भक्षा भक्ष की और नियत को ना समझते हुए उनके गलत विश्वासों को पुष्टि करते हो। इन सब में आप क्या करते हो? दूसरों को खुश करते हुए भी पाप बंद कर रहे हो कि नहीं? तो कहते हैं दुनिया वाले तो ऐसे पुण्य पाप का स्वरूप बताते थे, लेकिन आप कहते हो कि पुण्य और पाप का वास्तविक स्वरूप क्या है। ऐसे 4-4, 5-5 उन्होंने श्लोक लिख के समझाया। उभय एकांत क्या है ना, नित्य एकांत क्या है, अनित्य एकांत क्या है, और ऐसे सब एकांतों को ध्वस्त करने वाला प्रभु आपने अनेकांत दिया है। ये स्यादवाद की ताकत सिर्फ आपकी वाणी में
ऐसे भक्ति करे जा रहे हैं। बाकी चमत्कार पर उनका कोई भी जोर नहीं था। बोलो, हो रही है भक्ति लेकिन चल रहा है निर्णय। बोलो, ऐसी निर्णयात्मक भक्ति कहां मिलेंगी? ये आजकल जैसा थोड़ी दिमाग से पैदल आदमी क्या बनाएगा। कभी तू पारस लगता है, कभी मुनि सुव्रत लगता है, कभी महावीर लगता है। अरे भैया, भगवान है कि क्या कहें। रूप कौन बदलता है ऐसे? तुम क्या ये भगवान की भक्ति कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो? ये क्या, ये अकल से पैदल आदमी कहीं भी तुकबंदी करके और सोचता है कि हाँ भक्ति हो गई, और बस उसके गाने निकल जाएंगे और फिर 100-500 आदमी नाचने जाएंगे। अरे जिन शासन की निर्णय ही भक्ति है, निर्णय का ही नाम भक्ति। आपको समझ में क्यों नहीं आता ये बात? ये आप देखो, आचार्यों ने 3 गाथा समझने के लिए नय चक्र लिख दिया। लिखते हैं, पहले नय चक्र लिखेंगे और कहेंगे ये नय चक्र मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि समय सार की 8वीं, 11वीं और 144वीं गाथा समझ में आ जाए। लोग हाँ, इतने इतने बड़े नय चक्र लिख दिए आचार्यों ने कि मैं इसलिए नय चक्र लिख रहा हूं, 8वीं, 11वीं और 144। ऐसा स्पेसिफिकली उन्होंने नंबर डाला, और हम उन गाथाओं को इतना टेक इट ग्रांटेड ले लेते हैं, अब ऐसे ही समझ में आ जाएगी। उन्होंने नय चक्र लिख दिए, तुम नय समझना नहीं चाह रहे। और वे आचार्य थे, उनने ये नहीं सोचा कि कुत्ता को ऐसे ही सम्यक दर्शन हो गया सो हमें भी हो जाएगा। उन्होंने नहीं सोचा, उन्हें भी मालूम था कि भाई ये चीज इतनी आसान नहीं है, और ये पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है, और इस पर्याय की यदि कोई वाकई में कोई कीमत है तो इसी के कारण है। जब आपको इसमें निर्णय होगा, और ये वाकई बात है, जब आपको कुछ समझ में आएगा ना, तब आपको ये लगेगा हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब लोक व्यवहार का निर्णय नहीं है, यही समझने के लिए सही निर्णय करना पड़ेगा। है ना? अभी लोक व्यवहार की चतुरता वो चतुराई नहीं है, यही समझाने के लिए उसे ये समझना पड़ेगा। समझ में आया? वो शायद गुरुदेव कहते थे ना, ये 4 गति की ये जो चतुराई है लोक की, ये तो तुम्हें 4 गतों में भ्रमाई। जगत की चतुराई चतुर्गति में भ्रमाई। ये चतुराई से कोई खास होने वाला नहीं है। निर्णय को सही जगह पर सही जगह इस्तेमाल करो। हमने बात की शुरुआत यहां से की थी कि भाई सही कारण की तलाश करना ये कोई छोटा काम नहीं है। और लोक में ये कह दिया जाता है कि ये जो को रिलेशन है उसको इंटर रिलेशन मत मानो। को रिलेशन का नाम हमारे जैन शासन में रखा गया है निमित्त। भले ये दुनिया के लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज को, और उनने सब अपने अपने कारण बताए। कार्य का कारण ये है। मालूम एक व्यक्ति ने क्या कहा, पाश्चात्य दर्शन के एक वैज्ञानिक ने कहा, दुनिया की रचना कैसे हुई, सबसे बुद्धिमान प्रश्न का सबसे हल्का उत्तर है ईश्वर ने। सबसे काम चला उत्तर, सबसे काम चला उत्तर। ये दुनिया कौन चलाता है, ये दुनिया की सत्ता कैसे बनी, ये सत्ता कैसे आई? क्योंकि 3 ही प्रश्न होते हैं, 3 के अलावा कोई चौथा प्रश्न नहीं होता। 3 प्रश्नों पर 3 फिलॉसफी निकलती हैं, फिलॉसफी की 3 ब्रांचेस निकलती हैं 3 प्रश्नों पर। एक प्रश्न होता है मैं कौन हूं। इस मैं कौन हूं की पड़ताल का नाम है ज्ञान मीमांसा। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। दुनिया क्या है, इस प्रश्न के उत्तर का नाम है मेटाफिजिक्स। समझ में आया ना? या ऐसे ही बोलते हैं तत्व मीमांसा, है ना? और इन दोनों को जानने के बाद अब करें क्या? अब ये करें क्या का उत्तर मिलता है मूल्य मीमांसा में। करें क्या, यही उत्तर तलाशना है ना। जान लिया ज्ञान क्या है, जान लिया दुनिया क्या है, अब करें क्या? जान लिया तो करें क्या? तो उसको बताने वाली फिलॉसफी की तीसरी ब्रांच होती एक्सियोलॉजी, एथिक्स भी जिसे बोलते हैं, और उसका नाम क्या है? मूल्य मीमांसा। 3 ही चीजें हैं। इसीलिए प्रवचन सार 47 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि अकेला एक ग्रंथ है जो एकेडमिक्स पे सबसे खरा उतरता है। इसी फिलॉसफी की एकेडमिक, वहां भी पहला ही प्रश्न है मैं कौन हूं, उत्तर खोज लो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। और उसके बाद दुनिया क्या है इस विश्व का स्वरूप, क्या है द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप, क्या है उत्पाद व द्रव्य का स्वरूप, क्या है सत्ता का स्वरूप, इसका उत्तर तलाश लोगे ये तत्व प्रज्ञापन में। और चलो 2 ही जान लिया, अब क्या करें? ज्ञान भी जान लिया, ये भी जान लिया, सब जान लिया, मैं कौन हूं, अब करें क्या करें? अरे एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे, क्या करें? पड़ी वज्जदु सामंडम,
सामान्य अंगीकार करो, और क्या, यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुखों से छूटना चाहते हो तो क्या करो, सामान्य अंगीकार करो। लेकिन वो सामान्य अंगीकार करने से पहले क्या करवाया, निर्णय। निर्णय बिना की श्रद्धा अभक्ष्य है। हम सब लोगों को गणंत भी छोड़ना चाहिए और मन गणंत भी छोड़ना चाहिए। गणंत तो तुरंत छोड़ देते हैं और मन गणंत लेके चलते हैं, समझ में आए। और ये मन गणंत छूटेगा जब निर्णय हो जाएगा। बिना निर्णय के ये मन गणंत छूटने वाला नहीं है, असत कल्पनाएं छूटने वाली नहीं है। जो 20, 21 और 22 नंबर की समय सार की गाथाएं है ना, कि ना ये परद्रव्य सचित्त अचित्त मिश्र भूतकाल में मेरा था, ना वर्तमान में मेरा है, ना भविष्य में मेरा होगा। यदि तुम इन्हें मेरा मानोगे तो तुम्हारी असत कल्पनाएं चलती रहेंगी और तब तक तुम अप्रतिबुद्ध बने रहोगे। इन असत कल्पनाओं को कौन दूर करेगा, निर्णय। अभी जो हमने प्रश्न खड़ा किया था ये कारण कार्य वाला, 7 मिनट बचे हैं आधे घंटे होने में, है ना। हाँ, तो मैं ये इतनी बात पूरी करता हूं। तो कोरिलेशन मतलब जैन शासन में किस चीज को बताया, हम कारण की तलाश कर रहे हैं इस पूरी प्रकरण के अंतर्गत, और कारण की तलाश इस शुद्ध भाव अधिकार में की गई है। कोरिलेशन मतलब जो साथ में होता है। अब साथ में तो 50 चीजें हो सकती हैं, सह संबंध कई चीजों से हो सकता है। एक घड़े के बनने में या घर में एक रोटी के बनने में कितने सारे सह संबंध हो सकते हैं, कितने सारे। एक तो बाई ने रोटी बनाई, पटे ने रोटी बनाई, बेलन ने रोटी बनाई, गैस पे जो आगी थी वो उसने रोटी बनाई। लेकिन तुम बताओ सही में रोटी कौन ने बनाई, कौन कैसे बनी रोटी, सबसे बड़ा ये प्रश्न है ना। लेकिन क्या होता है, इस प्रश्न का जो वाकई में उत्तर है, जिसमें कोई अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव नहीं है, वो वाला उत्तर हमारे अहंकार पे सूट नहीं करता है। और हम सब लोगों के अहंकार इतने गहरे पड़े हुए हैं कि उसको जब हम टूटता हुआ देखते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता है। पंडित जी ने लिखा अपनी 10 लक्षण की पूजन में, मान करन को कौन ठिकाना। कोई ठिकाना है आदमी के मान करने का? आदमी को अकेले कुछ करने का ही अहंकार नहीं होता है, कुछ जानने का भी होता है। जबकि जब तुमने जाना ही है तो जानने में अहंकार करने वाली क्या बात है। यदि तुम ही नहीं जान रहे होते तो कोई और जान रहा होता। जानने का क्या अहंकार हो सकता है, लेकिन जानने का भी अहंकार होता है कि नहीं। आपके यहाँ एक ब्रिज बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है ये शिवपुरी में। जब ये बन जाएगा तो अब प्रश्न उठेगा कौन ने बनाया, कौन ने बनाया। अब देखो कोरिलेशन वाले कितने लोग अपनी छाती पीटते हुए आ जाएंगे, मतलब निगेटिव मूड में नहीं पीटेंगे छाती, है ना, बल्कि पॉजिटिवली हमने बनाया, हमने बनाया, हमने बनाया, है ना। वो जो जिस सरकार में बनेगा वो मुख्यमंत्री कहेगा हमने बनाया, जो क्या कहते हैं यहाँ का जो अध्यक्ष वगैरह होंगे वो ये कहेंगे कि ये मैंने बनाया, जो सांसद होगा वो कहेगा हमने बनाया, जो विधायक होगा वो कहेगा हमने बनाया, जिसने डिजाइन बनाई वो इंजीनियर कहेगा हमने बनाया। अब एक कार्य के इतने सारे, समझ में आ रहा। लोक में गाली कहलाती है, लोक में एक व्यक्ति की उत्पत्ति के 3 नाम आ जाएं तो ये गाली कहलाती है। एक व्यक्ति के जन्म के लिए 3 नामों पर यदि संदेह खड़ा किया जाने लगे कि ये किसका पुत्र है तो ये क्या कहलाती है। ऐसे ही तुम एक कार्य के कितने उत्पादक बना रहे हो, कितने उत्पादक बना रहे हो तुम। अपनी इसमें सिर्फ बच्चे की इज्जत नहीं गिरती है, उन सब बापों की भी गिरती है। जिन जिन को तुम क्या बना रहे हो, ये किसका पुत्र है, समझ में आया ना। और उसकी जो उत्पादक है मां की भी इज्जत गिरती है। तो ऐसे ही जब आप एक वस्तु के अनेक उत्पादक बनते हो तो अकेले उस वस्तु की इज्जत नहीं गिरा रहे हो तुम, बल्कि उन सब उत्पादकों की भी इज्जत गिर रही है। वो सब भी समान रूप से अपराधी बन रहे हैं जो उसके एक के कर्ता बन रहे हैं। इतने सारे लोग, वो फिर जो ठेकेदार है वो कहेगा हमने बनाया। वो जो एक तगाड़ी लेके ऐसे रेता ढो रही थी ना बाई, वो भी कहेगी हमने बनाया। अब देख लो उत्पादकों की कोई कमी नहीं हुई। इतने इतने लोग ऐसे ऐसे। और जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जिनके अगल बगल में घर बने हुए हैं, वे कहेंगे हमारे सामने ही बना। अब बताओ मानकरन को कौन ठिकाना। अब जब इतने सारे कोरिलेशन वाले एक कार्य के कर्ता बन रहे हैं कि मैं नहीं इंटर रिलेशन हो गया हूं, इसके बनने में कौन कारण बना, मैं ही कारण बना, मैं ही कारण बना। कहते हैं ये मूर्खता की पराकाष्ठा है बुद्धिमानों की दुनिया में। जैन दर्शन को हटा भी तो बाहर भी बात करोगे ना, कोरिलेशन को इंटर रिलेशन मानना, सह संबंध को अंतर संबंध मानना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये लॉजिक का सबसे बड़ा एरर है। समझ में कैसे काम कर सकते हो।
अब ऐसे ही बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन कैसे होता है। अब सारी चीज को यहां घटा दो, इसी सारी सम्यक दर्शन कैसे होता है। सम्यक दर्शन का इंटर रिलेशन समझो कौन से है। सम्यक दर्शन का इंटर रिलेशन शास्त्र से है। सम्यक रिलेशन का इंटर रिलेशन गुरु से है, किसी क्रिया से है, किसी व्रत से है, उपवास से है, तीर्थ यात्रा से। कौन है? ऐसे ही सिद्धों का देखो, सिद्धों का इंटर रिलेशन किससे है, समझ रहे हैं आप? मतलब कौन सिद्धों के अंदर कौन व्याप रहा है, कौन व्याप रहा है, सम्यक दर्शन में कौन व्याप रहा है। तो आचार्य हमें यही तो कह रहे हैं, तुम उस कारण तक पहुंचो जो इन सब कार्यों में व्याप रहा है। और जब हम उस कारण को देखते हैं तब हम इस गाथा को लिखते हैं, जारिसिया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारिसा होंती। तब जाके लिखते हैं। यदि उस कारण को नहीं देखोगे तो इस गाथा को नहीं समझ पाओगे। स्वभाव की वेदी पर को स्पर्श किए बगैर इसे समझ पाना बहुत दूभर काम है। यही वो गाथा है जिसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन है। इसी से 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है, इसी से 3 कसाय का अभाव है, इसी से श्रेणी आरोहण है, इसी से केवल ज्ञान की प्राप्ति है। क्योंकि निर्विकल्प समाधि का, स्वसंवेदन का जो मूल दृष्टि का विषय है, मूल कारण परमात्मा है, वो सबके लिए ये है। लेकिन इन सब चीजों के लिए इनकी गहराइयों में, इनकी तह में उतरना पड़ेगा, तब जाकर ही हमें इनके जो वास्तविक उत्तर हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। बातें कितनी भी कर ली जाएं, लेकिन फिर भी जब तक हम स्वयं विचार पूर्वक निर्णय करने की स्थिति में नहीं आएंगे, इन बातों को समझ पाना बहुत दूभर, बहुत मुश्किल काम है। आपको, हमको ये विचार करना चाहिए, हम इन्वेस्ट कितना करते हैं और रिटर्न कितना चाहते हैं। सोचो, हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, साल में 2 घंटे, साल में 3 घंटे, साल में 4 घंटे इस जिनवाणी को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए, या दिन में आधे घंटे। अब हम आधा घंटा, पौन घंटा भी यदि इन्वेस्ट, इतना भी कोई नहीं करता है ना। चलो इतना शास्त्र से आधा पौन घंटे जुड़ो, लेकिन आपकी धारा में वो चीज चल रही है कि नहीं, ये चीज ज्यादा मायने रखती है। लेकिन आप विचारोगे, वो जैसा आप पढ़ोगे, जैसा आप सुनोगे, जैसा पढ़ेगा इंडिया वैसे ही बढ़ेगा इंडिया। तो जब आप शास्त्र पढ़ोगे तो वैसे पढ़ोगे, और ये नहीं पढ़ोगे, कुछ और पढ़ोगे, अखबार पढ़ोगे, तो आपको यही चिंता होगी, चांदी फिर आज 8,000 बढ़ गई, चांदी फिर 10,000 बढ़ गई, चांदी फिर जो पढ़ोगे वही विचारोगे। जबकि जब वो 70,000 थी तब भी तुमने नहीं खरीदी थी, और आज भी 70 होती तब भी नहीं खरीदते। तनाव फालतू में ले रहे हो। जैसा पढ़ेगा इंडिया वैसे ही सोचेगा इंडिया, और जैसा सोचेगा इंडिया वैसे ही परिणमेगा इंडिया। समझ में आया ना? हम औदैहिक भावों को पढ़ते हैं, औदैहिक भावों में जीते हैं, और औदैहिक भावों से दुखी होते हैं। न्यूज़पेपर क्या है? औदैहिक भावों का ही तो प्रतिनिधि है ना, और क्या है? पूरा न्यूज़पेपर का चप्पा चप्पा, कदम कदम आपको सिर्फ औदैहिक भावों की चीखें सुनाई देती हैं न्यूज़पेपर में। वो उसी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और ये पारिणामिक भाव का प्रतिनिधि है। समझ में आया? जब आपका रस औदैहिक में आएगा तो वैसे परिणाम होंगे, और जब इसमें आएगा तो वैसे परिणाम होंगे। अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। चर्चा मात्र चर्चा नहीं रह जाए, चर्या तक भी पहुँचे। बहुत सुंदर ओजस्वी वाणी में अभी हमने आदरणीय अंकुर जी भाई साहब से सुंदर नियम सार का हृदय सुना, और आगे भी कल भी सुंदर स्वाध्याय का लाभ दोनों विद्वानों का हमें मिलेगा। प्रातःकालीन सभा यथावत प्रारंभ होगी। अभी जिनवाणी विनय के बाद आप यहीं पर विराजमान हो जाए। मात्र 30 मिनट का सुंदर गर्भ कल्याणक के पूर्व की जो चर्चा होती है माता जी से, वो चर्चा आदरणीय विवेक जी भाई साहब के निर्देशन में प्रारंभ होगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी